हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। स्टूडेंट्स, टेंस इंग्लिश लैंग्वेज की रीड है। यदि हम किसी विचार को सही ढंग से व्यक्त करना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सही टेंस का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमारा सेंटेंस या हमारा क्वेश्चन सही तरह से व्यक्त नहीं हो पाएगा या जो हम कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं उसके अपोजिट जाएगा। तो टेंस का सही उपयोग उचित सहायक के साथ क्रिया के सही रूप का उपयोग करता है। तो आज की वीडियो में हम टेंस बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। टेंस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और किस जगह किस समय हमें कौन सा टेंस उपयोग करना चाहिए, ये सब हम कुछ वीडियोस की सीरीज के माध्यम से जानेंगे। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे भी वीडियो आते जाएंगे टेंस से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड एक्शन इज द वर्क डन। टेंस गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन। टेंस यानी कि काल, इसे क्रिया के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समय और कार्य के बीच संबंध देता है। अब यहाँ समय क्या है? समय ड्यूरेशन ऑफ वर्क यानी कि कार्य की अवधि, यानी कि कार्य किस समय या कितने समय के लिए हुआ है, और एक्शन है वर्क डन यानी कि कार्य कौन सा हुआ है। तो टेंस या काल वह समय बताता है जिस समय की एक्शन हुआ है यानी कि कार्य हुआ है। There are three phases of time. टाइम के 3 फेसेस हैं। पहला प्रेजेंट, टाइम दैट इज नाउ यानी कि जो समय अभी चल रहा है यानी कि वर्तमान। दूसरा है पास्ट, टाइम दैट हैज पास्ट, जो समय बीत चुका है यानी कि भूतकाल। फ्यूचर, टाइम दैट इज येट टू कम, जो समय अभी आना है यानी कि भविष्य। लेट्स कंसीडर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे पहला है हरी ईट्स अ मैंगो। तो हरी ईट्स अ मैंगो यानी कि हरी आम खाता है। आम खाता है तो ये हो गया वर्तमान में। अब हरी एट अ मैंगो, हरी ने आम खाया था, तो खाया था यानी कि ये हो गया पास्ट टेंस में। हरी विल ईट अ मैंगो, ये हो गया फ्यूचर यानी कि हरी भविष्य में आम खाएगा। So we can observe that each sentence given above has a different meaning. The reason is that each sentence has a different form of verb. These different forms of verbs are called tenses. The tense of a verb show the time of an action or the state of being. देखिए, अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है हरी और ऑब्जेक्ट भी सेम है मैंगो, लेकिन जो वर्ब है यानी कि जो ईट बेसिक फॉर्म है ईट, उसके रूप बदल रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हमने यूज़ किया ईट्स, पास्ट में हमने यूज़ किया उसका सेकेंड फॉर्म एट, और फ्यूचर के लिए हमने उसका फॉर्म यूज़ किया विल ईट। इससे क्या हुआ है कि तीनों ही सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। केवल वर्ब के अलग अलग फॉर्म को यूज़ करने से ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं इसी को हम कहते हैं टेंस। तो वर्ब का जो काल है या वर्ब का जो टेंस है वो हमें ये बताता है कि एक्शन कब हुआ है, यानी कोई भी कार्य कब हुआ है और उसकी अभी क्या स्थिति है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। सो देयर आर 3 टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। इन टेंसेस को 4 और प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो एक चार्ट देख लेते हैं जिससे कि हमें टेंस के बारे में और अधिक अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके साथ हम लगाएंगे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको मिलाने से टोटल हो जाएंगे हमारे पास 12 प्रकार के टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में लगाने से हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक टेंस को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट और कस्टम। तो ये टेंस किसी भी हैबिचुअल एक्शन या आदत को या फिर किसी भी परंपरा या रिवाज को या किसी ढंग को व्यक्त करता है। जैसे आई वॉच टेलीविज़न ऑन संडे, मैं रविवार को टेलीविज़न देखती हूँ या देखता हूँ। शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, वह प्रतिदिन 6 बजे उठती है। ही वॉक्स इन द इवनिंग, वह शाम को सैर करता है। माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, मेरी दुकान 9 बजे खुलती है। आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। तो यहाँ पर ये सभी सेंटेंस एक आदत को व्यक्त कर रहे हैं। टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ, जब हम किसी एक सामान्य सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ जो सब जगह समान है उसकी बात करते हैं, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यहाँ पर सभी के सभी सेंटेंस एक सामान्य सत्य या सर्वव्यापी सत्य को व्यक्त कर रहे हैं। रूल नंबर 3, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। यदि आपने भविष्य के लिए किसी कार्य का निर्धारण किया है या कोई योजना बनाई है या किसी भी चीज़ की व्यवस्था की है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते स्कूल खुलेंगे। यहाँ पर ये फिक्स है, इसलिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। द एग्जामिनेशन कमेंसेस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने परीक्षाएं होंगी। तो ये फिक्स प्लान है। सो दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल नंबर 4, टू इंट्रोड्यूस कोड्स विद द वर्ब सेज, जब हम किसी के कही गई बातों को सेज लगाकर व्यक्त करते हैं तो उन बातों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड एन अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन कहता है हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, कीट कहते हैं सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से ज़्यादा समय तक बनी रहती है। तो यहाँ पर दोनों ही बातों को सेज लगाकर एक्सप्रेस किया गया है, विच शोज दैट इट इज़ एन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विविड नरेशन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, जब हम भूतकाल की किन्हीं बातों का ज्वलंत वर्णन देते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे? रावण फाइट्स ब्रेवली बट ही इज किल्ड इन द एंड, रावण वीरता से लड़ा लेकिन आखिरी में मारा गया।
यहाँ पर वर्ब्स फाइट उसके साथ एस यूज करके उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया गया है। रूल नंबर 6, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हियर और देयर। जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर के साथ शुरू हो तब वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानना चाहिए, जैसे हियर यू गो, देयर ही गोज। रूल नंबर 7, टाइम क्लॉजेस एंड कंडीशनल क्लॉजेस इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर। कभी कभी सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह जब हम टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज का यूज करते हैं तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम घर भी नहीं खरीद सकोगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर वर्ब्स अर्न और वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह यूज हुई हैं। तो ये थे वे तरीके जहां पर कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आपको टेंस से संबंधित और भी वीडियोस मिलने वाले हैं जिसका कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसके लिए आप इसका बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।